नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का किया लोकार्पण। संबोधन में कहा कि यह उद्यान संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि। प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को किया संबोधित। कहा, देश को नई ऊंचाई तक ले जाने में वैज्ञानिकों की अहम भूमिका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास संभव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की भारतीय लोक प्रशासन के कार्यों की समीक्षा। आईआईपीए को आम जन के लिए प्रासंगिक बनाने का दिया सुझाव। कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आए छात्रों से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, अवसाद और चिंता से दूर रहकर बढ़ें लक्ष्य की ओर। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर संसदीय क्षेत्र बूंदी में कौशल महोत्सव का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की 2 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने रिमोट बटन दबाकर शिला पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का लोकतंत्र जीवंत है और विश्व के सबसे महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि यह शिलान्यास कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भारत के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। बता दें कि राजस्थान पहला राज्य है जहां आम जनता की जागरूकता के लिए संविधान पार्क बनाया गया है। यहां संविधान बनाने में योगदान देने वाली विभूतियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। साथ ही लोकतंत्र के हर स्तर और प्रशासन के हर पहलू के प्रति जागरूकता के कारण एक व्यापक संविधान का निर्माण किया गया। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर तथा प्रशासन के प्रत्येक पक्ष के प्रति सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ी व्यापक प्रावधान, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्ग के संघ संबंधों में विशेष प्रावधान सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जुनून के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे अभूतपूर्व आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 21वीं सदी में हमारे पास डेटा और तकनीकी बहुत है। यह भारत के विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों में भारत के विकास की गाथा में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विज्ञान में जुनून के साथ राष्ट्रीय सेवा की भावना का संचार होता है तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास 2 चीजें बहुतायन में हैं। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी।
इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। नागपुर के तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो रहा है और अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। इस साल का आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहा, जहां सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईपीए यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्य योजना की समीक्षा की। इस दौरान उपराष्ट्रपति और आईआईपीए के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने अधिकारियों के क्षमता निर्माण में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। साथ ही भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को आम आदमी के लिए प्रासंगिक बनाने को कहा। उपराष्ट्रपति और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने संस्थान की कार्य योजना की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति ने सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण में आईआईपीए के प्रयासों की सराहना की। साथ ही क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आईआईपीए की प्रशंसा की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने आईआईपीए को आम आदमी के लिए प्रासंगिक बनाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र बूंदी में कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। स्किल इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित इस महोत्सव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कौशल महोत्सव का मकसद क्षेत्र के युवाओं को देश की नामी कंपनियों में नौकरी से जुड़ने का अवसर उपलब्ध करवाना रहा। महोत्सव में देश की बड़ी कंपनियां शामिल हुई। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले भी कोटा में रोजगार मेले का आयोजन करवा चुके हैं, जिसमें सैकड़ों छात्रों को ऑफर लेटर भी दिए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में कौशल महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा युवा क्षमतावान और सामर्थ्यवान है, बस जरूरत है तो बदलते समय के साथ खुद को कौशल में निखारने की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तभी हमारे युवा नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है और इसीलिए आज भारत के अंदर भी और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भी कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है या देश के लिए उनको कार्य संचालन में सुविधा और कुशलता है, उसके लिए अगर हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है तो ये भारत का नौजवान है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं को सुझाव दिया कि वे मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, सफल लोगों की कहानियां देखें और उनके संघर्ष से प्रेरणा लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई तकनीकी की जानकारी लें और सीखने का प्रयास करें, जिससे उन्हें सही दिशा मिलेगी और वे राष्ट्र निर्माण में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएंगे। हमें हमेशा अपने मन में नया इनोवेशन सोचते रहना चाहिए, नया रिसर्च करना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, किस तरीके से जॉब की आवश्यकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस में स्किल्ड हो सकते हैं। हर गांव के अंदर भी इंटरनेट पहुंचने लगा है। अब गांव में मोबाइल देखो तो मोबाइल के अंदर हर समय नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए सोच, नए चिंतन को देखो। जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो उसकी कहानी को पढ़ो, जो दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया स्टार्टअप बनाने वाले उसकी जीवन को पढ़ो और उससे सीखो कि हमें भी इसी तरीके का जॉब क्रिएशन वाला बनना है। हमें जॉब तो लेने आया हूं, लेकिन आने वाले समय में जॉब देना है। बता दें कि कौशल महोत्सव में युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिसमें कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी जानकारी शामिल थी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया गया। महोत्सव को लेकर छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने इस बात पर खुशी जताई कि पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में बूंदी को लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर कई सौगातें मिली। इसी क्रम में बूंदी में रोजगार मेले का आयोजन युवाओं के विकास की राह में मददगार साबित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विभिन्न हिस्सों से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने आए विद्यार्थियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से कहा कि जिंदगी उमंग और उत्साह से जीने के लिए है। उन्होंने छात्रों को सुझाव दिया कि खुद को सकारात्मक रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। सफलता भी मिलेगी और बेहतर इंसान भी बनेंगे। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि पढ़ाई के लिए कोटा आए विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी मदद की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विभिन्न हिस्सों से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने आए विद्यार्थियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से कहा कि जिंदगी हारने के लिए नहीं, बल्कि उमंग और उत्साह से जीने के लिए है। खुद को सकारात्मक रखते हुए आनंद से पढ़ो, सफलता भी मिलेगी और आप बेहतर इंसान बनेंगे। कोटा के लैंडमार्क सिटी में खुले मंच पर बच्चों से संवाद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप यहां कोई लक्ष्य लेकर आए हैं। कोई भी व्यक्ति मन में जो संकल्प धारण करता है उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अटूट मेहनत करता है। इसीलिए हमें अवसाद और चिंता से दूर रहते हुए अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी छात्रों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी है। इसीलिए केंद्र सरकार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। अब भारत में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं और अगले 8 साल में भारत के लोग रेलवे को आधुनिकीकरण की नई यात्रा पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया। ये वंदे भारत ट्रेन बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक सफर तय कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ,
वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी है। केंद्र सरकार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है और अब भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। अगले 8 साल में हम रेलवे को आधुनिकीकरण की नई यात्रा दिखा पाएंगे। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से प्रतिनिधियों ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही संसद भवन में सभापति कक्ष में मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान विधायी कामकाज के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 4 जनवरी 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली के लिए उत्साह से काम करेगी। 3 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। वहीं 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु से डीएमके के राज्यसभा सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात 30 दिसंबर को दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषित माह अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बांटे गए। गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी पोषण किट बंटवाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत महिलाओं को स्वस्थ और सुपोषित करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल की है। इटावा के ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें इन महिलाओं को स्वस्थ भी रखना है और इन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। हर गर्भवती महिला स्वस्थ रहे और उसके होने वाला बेटा और बेटी भी स्वस्थ रहे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए हमने तय किया कि एक सुपोषित मां को स्वस्थ रखने के लिए उसको कम से कम 9 महीने और कम से कम 11 महीने उसको अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक आहार मिले और 9 महीने तक नियमित रूप से जांच हो। और उस जांच में अगर कोई कमी आती है तो सप्लीमेंट्री दवा मिले और खून की कमी हो तो खून भी चढ़ाया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पोषण की कमी से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाती। इसी उद्देश्य से चिन्हित गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा कोटा के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने देश और राजस्थान के विकास में योगदान के लिए प्रदेश पेंशनर समाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक और सड़क से लेकर बांध बनाने तक हर क्षेत्र में इस समाज ने बड़ा योगदान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस उम्र में भी आप लोगों के काम करने की जो निष्ठा है, उसी वजह से भारत लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान पेंशनर्स समाज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। श्रीनाथपुरम स्थित शिव ज्योति स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान के विकास में पेंशनर्स का अहम योगदान रहा है। वे जब सेवारत थे तब प्रदेश में हालात काफी चुनौतीपूर्ण और विकट रहे। आज जैसी सुविधाएं तब नहीं थी, लेकिन इस वर्ग ने ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयां दी। आप सबने अपनी जिंदगी के अंदर अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस देश और इस राज्य के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में लगाए हैं। और जब हम लोकतंत्र की 75 वर्ष की इस यात्रा से गुजर रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर आज राजस्थान जो भारत का विकास हुआ है, उसमें आप जैसे मनुष्यों का योगदान है, जिन्होंने समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी से सेवा कर राजस्थान और देश को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने हितों को त्याग कर दूसरों के जीवन में प्रकाश किया और आज भी वे अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से समाज को योगदान दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जीवन भर सेवा कर जो अनुभव उन्होंने हासिल किया, उससे वो वंचितों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्र के प्रति संकल्पबद्ध होने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति और सौहार्द के साथ भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह साल नए संकल्प और नई ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ जुट जाने का समय है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात की और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम नववर्ष का स्वागत इस नए संकल्प के साथ करें कि हम भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि राष्ट्र प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और वह प्रगति, अवसरों और निवेश का नया वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। नए वर्ष के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी कर्मचारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भी प्रेरित किया। नए वर्ष के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संदेश दिया कि ये साल सभी के जीवन में उत्साह, ऊर्जा और अनेक खुशियां लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नया साल नए संकल्प लेने और नई ऊर्जा के साथ उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाने का समय है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 3 दिसंबर 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई।
5 दिसंबर 2023 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई। 5 दिसंबर को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक भी 5 दिसंबर 2023 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।